एनडीए जो कि हर डिफेंस एस्पिरेंट का सपना होता है और आज की तारीख में एनडीए की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स 10th के बाद से ही एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं और उनकी इच्छा होती है कि 12th में रहने के दौरान ही उनका एनडीए क्लियर भी हो जाए। आज के हमारे इस वीडियो में मेरे साथ 3 ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने 12th के दौरान ही अपना एनडीए क्लियर किया है। मेरे साथ हैं कपिल सिंह राठौर, रोहित प्रजापति और ब्रजेश यादव। बेटा आप तीनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। इन तीनों ही बच्चों ने जो कमाल किया है वो कमाल ये है कि इन्होंने 12th के दौरान ही एनडीए की एग्जाम क्लियर की है। ये इन तीनों का पहला अटेम्प्ट था और एक और इससे बड़ी बात है जो ब्रजेश के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसने 11th के दौरान एक बार डमी एनडीए का फॉर्म भर दिया था और ये उस दौरान भी एनडीए क्लियर कर गया था। इन स्टूडेंट्स का क्या मोटिव रहा, किस तरह से इन्होंने प्रिपरेशन की और प्रिपरेशन के दौरान जो परेशानियां आई वो परेशानियों को इन्होंने कैसे फेस किया, क्योंकि देखिए आपके टीचर्स आपको हमेशा बताते हैं कि प्रिपरेशन कैसे करना है, पर आपका हम उम्र जो विद्यार्थी है, आपका हम उम्र जो स्टूडेंट है, वास्तविकता में उसने जो प्रॉब्लम्स फेस की है और वास्तविकता में जो उसने स्ट्रेटेजी बनाई है, अगर उस स्ट्रेटेजी को हम भी फॉलो करें तो कहीं ना कहीं हमारा भी उद्धार हो सकता है। तो आपकी तरफ से जो बेसिक क्वेश्चंस आपके दिमाग में हमेशा रहते हैं, उन बेसिक क्वेश्चंस के साथ में इन तीनों बच्चों से आज बातचीत करूंगा। वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरा ओवरऑल नॉलेज मिल सके और कॉन्फिडेंस तो आपको मिल ही गया होगा कि जब ये तीनों भाई 12th में रहते हुए एनडीए की एग्जाम क्लियर कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कपिल से। कपिल, आपने कब ऐसा सोचा कि आपको एनडीए की एग्जाम देना चाहिए, डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर बनना है, और कैसे आपने प्रिपरेशन को शुरू किया? सर एक्चुअली माइंड में तो था कि ऑफिसर बनना है और डिफेंस फोर्सेस ही ज्वाइन करना है, पर सर एक्चुअली पता जब चला था 11th के लास्ट में पता चला था कि एनडीए करके होता है और उस एंट्री से जा सकते हैं 12th के बाद ही। तो 11th के लास्ट में पता चला था, लेट हो गया था सर, इसलिए फोर्स डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने में मेरे को 12th में आना पड़ा सर। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये थोड़े से लेट हो गए थे, 11th के बाद इन्हें पता चला था और इसलिए ये फोर्स डिफेंस एकेडमी आने में लेट अपने आप को मान रहे थे, पर मुझे तो नहीं लगता कपिल कि आप लेट हुए हो, क्योंकि आप जब भी आए हो तब आपका एनडीए निकल गया है और अल्टीमेट उद्देश्य तो पूरा हो गया है। तो कपिल, आप जब यहाँ आए 12th क्लास में आए और 12th क्लास में आने के दौरान आपने एनडीए का एग्जाम दिया, तो क्या स्ट्रेटेजी थी? क्योंकि आप तो शायद मई के महीने में आए होंगे। यस सर। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीने हमारे पास थे। इन 4 मंथ्स में क्या आपकी प्लानिंग थी, कैसे किया आपने? सर मेरी प्लानिंग तो ये रही थी कि सबसे पहले तो मैंने देखा कि है ना प्रीवियस, क्योंकि टाइम बहुत कम था तो सारा कुछ तो मैं कर नहीं पाता, तो मैंने पहले तो प्रायोरिटाइज़ किया कि है ना कौन से टॉपिक्स है जिनका वेटेज हैवी है, जिनसे क्वेश्चंस है ना रिलेट होके आते हैं, क्योंकि आजकल ट्रेंड में क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जो 2 या फिर 3 चैप्टर्स को है ना कंट्रीब्यूट करके एक क्वेश्चन में आते हैं। तो सर वैसे चैप्टर्स को मैंने पहले तो प्रायोरिटाइज़ किया और उनको करना स्टार्ट करा, टीचर्स की हेल्प ली सर, और मैथ्स में ज़्यादा फोकस दिया था स्टार्टिंग में, एंड में मैंने जीएटी में फोकस करा, एंड सर ये थी स्ट्रेटजी। तो देखिए, मैथमेटिक्स जो कि एनडीए की आज की तारीख में जान है, आप मैथमेटिक्स क्लियर करते हो तो आपका एनडीए क्लियर हो ही जाता है, ऐसा माना जाता है। तो इन्होंने पहले मैथमेटिक्स को प्रायोरिटी दी, मैथमेटिक्स को जब अच्छे से बना लिया उसके साथ इन्होंने जीएटी पर फोकस किया। ऐसे स्टूडेंट जो अप्रैल 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके पास भी सफिशिएंट टाइम है, आप चाहें तो 31 दिसंबर तक मैथमेटिक्स को फोकस कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के साथ आप इंग्लिश और फिजिक्स उठा लें, तीनों सब्जेक्ट को लेकर के आप 31 दिसंबर तक जा सकते हैं और उसके बाद जो आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च का टाइम बचेगा उसमें आप इन तीनों सब्जेक्ट का ठीक से रिवीजन भी कर सकते हैं और जीएटी भी कर सकते हैं। रोहित से बात करता हूँ, रोहित प्रजापति, जो कि कपिल के ही साथी हैं, कपिल के ही क्लासमेट हैं। रोहित, तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी थी खासकर मैथमेटिक्स को लेकर के? मैथ्स को लेकर के मैंने शुरू में तो सारा पढ़ना चाहा, फिर लास्ट में आके पता चला कि सारा कोर्स तो नहीं हो पाएगा। 11 का तो मेरे पढ़ लिया था एक बार, तो वो फिर से रिवाइज हो गया था, पर बाद में जो 12th का बचा था मेजर पोर्शन मैंने नहीं किया था। पर फिर बाद में पता चला कि मुझे ऐसा लगा कि मैं 11 का ही बहुत अच्छे से कर लूँ और 12th के जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उन्हें कर लूँ तो हमारा हो जाएगा। तो ऐसा ही मैंने लास्ट पे स्ट्रेटेजी अपनाई और ये समझने में मुझे पूरे 4 महीने लग गए। देखिए, कुछ भी समझना अगर है तो समय तो लगता है, निश्चित तौर पर समय लगता है। और इन बच्चों की क्या खासियत है मैं आपको बताता हूं कि ये बच्चे एग्जामिनेशन के 5 दिन पहले तक भी एकेडमी आ रहे थे। जनरली कई बार बच्चों ऐसा होता है कि आप जब तक कुछ नहीं समझते हो तब तक तो आप अपनी कोचिंग्स में जा रहे होते हो। ये बात मैं सिर्फ
किसी एकेडमी के लिए नहीं कह रहा हूँ, कोई बच्चा हो किसी भी एकेडमी में पढ़ता हो, जब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तब तक तो आप एकेडमी जा रहे हो, पर जैसे आपको समझ में आने लगता है आप एकेडमी जाना बंद कर देते हो, तो वहीं से आपका नुकसान होना चालू हो जाता है। जब आपको समझ में आने लगा है कि क्या आता है और आप क्या कर सकते हो, तो फिर आपको आपके टीचर्स की मदद लेना है कि गुरुजी मुझे इतना इतना आ रहा है, मैं क्या करूं और कैसे करूं। तो ये थी रोहित की स्टडी। जब बात करते हैं ब्रजेश की, ब्रजेश तो कमाल करता है, चौके के बाद छक्का मार देता है। 11th में भी एनडीए पास, 12th में भी एनडीए पास। जब 12th का रिजल्ट वापस सुनाने आया, मैं बड़ा सरप्राइज था कि ये बंदा कर कैसे रहा है, क्या जादू क्या तेरे पास, हमको भी बता दे यार कैसा जादू करता है। सर कुछ नहीं सर, जो आप बताते जो ऑनलाइन आप जो वीडियो डालते हैं इंग्लिश की, वो मैं सारी देख लेता हूँ। जो मैम पढ़ाती है शिवाड़ी मैम, वो भी मैं पूरी देख लेता हूँ। और फिर क्या नाम गुप्ता सर और ईश्वर सर जो मैथ पढ़ाते हैं वो पूरा, और जो आपने यहाँ से बुकें दी है, जो एक मैथ की पीसीएम में से वो, और एक फोर्थ की एनडीए की वो, और पार्ट पार्टनर ये मैथ के हो गए बस। तो देखो मतलब इतना आसान तरीके से बता दिया कि बस ये ब्रजेश तेरे लिए इतना आसान हो सकता है कि बस ये कर लो एनडीए हो जाएगा, बस ये बड़ा मुश्किल है। दुनिया लगी हुई है, 5-5.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, 8,000 बच्चे पास हुए हैं। उन 8,000 बच्चों में से आप भी तीनों हो, तो इतना आसान तो नहीं, पर आपने इसको इतना आसान बना लिया क्योंकि आपका डिटर्मिनेशन, आपकी विल पावर बहुत अच्छी थी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस तीनों को। कपिल, जो है मैथमेटिक्स के बाद अगर हम बात करें जीएटी के पोर्शन की, तो जीएटी में बड़ा रोल होता है इंग्लिश का, क्योंकि वो 200 मार्क्स की आती है। आपने इंग्लिश को कैसे फोकस किया? सर एक्चुअली स्टार्टिंग के टाइम पे तो मुझे लगता था कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, और क्योंकि मैंने आने से यहाँ पे कोचिंग ज्वाइन करने से पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे सर, मुझे लगा था कि ईजी है बहुत और बन रहे हैं। बट सर यहाँ पे आने के बाद जब मैंने सिलेबस देखा और कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखे, जब एनडीए की बुक्स ही देखी, तो सर मुझे पता चला कि इतना ईजी नहीं है। फिर सर मुझे प्रॉब्लम्स आई थी, तो मैंने ना आपसे भी करा बात, और संजीव सर हमें पढ़ाते थे उस टाइम पे, उन्होंने ही बेस बनाया है सर। उनसे भी मैंने बहुत मतलब गाइडेंस ली सर, उनने बहुत गाइड करा। उसके बाद में सर वो हो जाता था, उसके बाद में मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगा दिया करता था। 2-3 बुक मैंने प्रीफर करी थी, पाथफाइंडर के क्वेश्चंस लगा लेता था, ल्यूसेंट इंग्लिश के क्वेश्चन लगा देता था, और आपकी जो शीटें प्रोवाइड करते थे सर। शीट में से क्वेश्चंस आते हैं क्या? बिल्कुल सर, बहुत आते हैं। जो शीट एकेडमी में मिलती है वहां से क्वेश्चंस आते हैं। देखिए इसने कहा कि ये प्रॉब्लम कुछ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ हो सकती है कि जब आप एकेडमी ज्वाइन कर रहे हो या फिर आप कोर्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो सकता है शुरुआत में आपको लगे कि आपकी इंग्लिश अच्छी है और आप इंग्लिश बना लोगे, बट आपको गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। आपको उस सब्जेक्ट को ठीक से करना है और आपको ये देखना है कि वास्तव में क्या आपकी प्रिपरेशन सही जा रही है, और अगर सही नहीं जा रही तो टाइमली उसको करेक्ट करने की आवश्यकता होती है। रोहित, इंग्लिश और ज्योग्राफी कैसे मैनेज किया? ज्योग्राफी तो महेंद्र सर ने जो पढ़ाया उससे बाहर, मतलब मेजर पोर्शन उससे बाहर आया ही नहीं। और ज्योग्राफी के लिए आप पाथफाइंडर को एज अ कोर्स सिस्टम ले सकते हैं, उसके बाहर मतलब आएगा नहीं। और देखा जाए तो इंग्लिश में शुरू में तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। शुरू में तो सर की जो लाइव क्लासेस चलती थी 7 बजे, वो भी मैं पहुंच नहीं पाता था घर पे, तो मैं कभी कभी तो जल्दी पहुंच जाता था तो देख लेता था, पर मैं बाद में रिकॉर्डिंग ही देखनी पड़ती थी, तो वो देखता था। फिर लास्ट क्लास में पता चला कि यही क्वेश्चन नहीं बनते हैं और यही रिपीट होते हैं, भले ही कोई सी बड़ी एग्जाम हो। तो इससे बहुत फ़ायदा मिला मुझे। तो ये लाइव क्लास का भाई इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एंटोनियम सिनोनिम्स के लिए जनरली क्लास में हम लोग ग्रामर पढ़ाते थे, ग्रामर बच्चे करते थे। एंटोनियम सिनोनिम्स के लिए शीट्स क्लास में दे देते थे, बच्चों को शीट सॉल्व करने के लिए बोला जाता था, और वही शीट्स को हम लाइव क्लासेस में पढ़ाते थे, बच्चों को सॉल्व कराते थे। तो कई बार ऐसा होता है कि क्लास में चल रहा होता है तो मोनोटोनस लगता है, बोरिंग लगता है, पर जब वो लाइव में चलता है और बच्चे जब सवाल के साथ जवाब देते हैं तो वो एक इंटरेस्टिंग आ जाता है। तो पूरा कोर्स अपने इसी यूट्यूब चैनल पर डला हुआ है। अगर आपको भी लगता है कि इंग्लिश आपको मजबूत करना है तो डेफिनेटली आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे और उनके थ्रू आपकी वोकैब की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। रोहित ने भी वही किया। ब्रजेश, तूने हिस्ट्री और पॉलिटी का कुछ किया था, कि क्या था वहाँ पर? हिस्ट्री पॉलिटी के बारे में क्या बता? सर मैं 11th से आप पे आया था, तो 11th से पढ़ रहा हूँ। तो अक्षय सर ने मेरे को पहले पढ़ा दिया था पॉलिटी हिस्ट्री एक बार, तो दोबारा से फिर रिवीजन हो गया अभी 12th में, और फिर शिवाड़ी में अपने एक बार फिर पढ़ा दिया ऑनलाइन में। तो मैंने मतलब पूरी ऐसे प्रिपरेशन की अपनी। तो जुड़े रहने के खूब मार्क्स है, अगर आप बस जुड़े रहते हो, अगर आप कोर्स के साथ कंटिन्यूटी बना के रखते हो तो आराम से हो जाता है। अब लास्ट में हम बात करते हैं बुक्स की और साथ में फिजिक्स की। कैसे कपिल, फिजिक्स का क्या किया तूने? सर फिजिक्स का तो सबसे पहले सर जो पाल सर ने कराया सर, बहुत अच्छा पढ़ाते थे सर और पूरा समझ में आ जाता था। उसके बाद वो क्वेश्चंस कराते थे, वो भी बहुत रिलेवेंट होते थे।
उसके बाद मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ी थी कि है ना मुझे कोई एक्स्ट्रा बुक प्रीफर करनी पड़े, क्योंकि एनडीए का ऐसा कोई वास्ट सिलेबस भी है नहीं, फिज़िक्स का बाउंडेड ही है सिलेबस। और सर जो शीट दी थी 500 क्वेश्चन की सर ने शीट प्रोवाइड करी थी सर, उससे बाहर नहीं गया कुछ भी। तो ये सीटों का सिस्टम क्या है? सीट जो बढ़ती है मतलब ऐसे सिर्फ आपको टाइम पास के लिए बढ़ती है, कुछ बन जाता है इसमें से? नहीं सर, एक्चुअली बनता है। सीट्स में से बनता है। देखिए आपको पहली बात तो क्या, सबसे पहला कोई भी एग्जामिनेशन करना है, कोई भी चैलेंज अगर आपको एक्सेप्ट करना है और उसको फेस करना, जीतना है, तो सबसे पहले खुद पे भरोसा करना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये करना है और मुझे करना ही है। और दूसरी बात, फिर आपके जो गाइड है, जो आपके साथ जुड़ करके आपके पीछे मेहनत कर रहे, आपको उन पर पूरा भरोसा करना पड़ेगा। सही गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? बहुत सही कह रहे हैं। हैं? सही है, सही है ना बात? 100% सही। कई बार ऐसा होता है ना, बच्चा फेल हो जाए फिर कहता है डुबो दिया। डुबाया किसी ने नहीं, आज कोई किसी को नहीं डुबाता, ये इंसान है और इंसान खुद को ही डुबाता है। आप अगर मेहनत नहीं करोगे तो आपकी कौन मदद करेगा? ऐसा होता है बच्चों की, अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, अगर आप अच्छे से काम पे लगे हुए हो तो निश्चित तौर पर आपके टीचर्स भी आपको ढूंढ लेते हैं कि असल में वो बंदा कौन है जो काम पे लगा हुआ है, जो मेहनत कर रहा है। और अगर आप सिर्फ 100% दूसरों के भरोसे हो जाओगे, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस तो करने से ही बनते हैं। जी सर। ऐसा तो है नहीं कि आपके टीचर ही सवाल सॉल्व करते रहेंगे और बन जाएंगे। वो आपको हिंट्स बताएंगे, ट्रिक्स बताएंगे, और वो हिंट्स और ट्रिक्स के थ्रू ही आपका काम चलेगा। रोहित, लास्ट में गुप्ता सर 3-3, 4-4 घंटे की क्लासेस लेते थे मैथमेटिक्स, तुमने अटेंड की थी क्या वो? यस सर, करी थी, मेजरली वो करी थी। उससे हमको ये पता चलता था कि किस क्वेश्चन को देख के कहाँ से इनिशिएट करना है और उसमें कौन सा टॉपिक या फिर आइडिया लगाना है। उसी से हमको मतलब ब्रॉड आइडिया पता चला कि जैसे अगर हम बुक में से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो हमारा ही आइडिया होता है, पर अगर हम लाइव क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पूरे सामने जाकर, तो वहाँ पे पूरी क्लास के आइडियाज हमको पता चलते हैं और सर का तो पता ही चलता है। तो हमारे पास डिफरेंट आइडियाज होते हैं कि क्वेश्चन को कैसे देखें। तो मतलब एक तरह की इंटरेक्टिव वो जो ऑफलाइन क्लास थी वो लाइव क्लास के जैसी हो जाती है, उसमें आपको सबके आइडियाज सुनने को मिल जाते हैं। वाह, ये और एक नया इनोवेशन है, इसको आगे भी इंप्लीमेंट किया सकता है। कपिल, ऐसी कोई बात जो आपको बड़ी अच्छी लगी और जिसने आपकी बहुत मदद की हो? सर पहली बात तो कोचिंग की हर एक बात ही अच्छी है सर, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं सर। मैथ्स का मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा सर कि टीम बहुत अच्छी है मैथ्स के लिए, स्पेशली मैथ्स के लिए। सर मेरा मैथ्स में एक्चुअली स्टार्टिंग में क्वेश्चन देख के मेरे को अप्रोच समझ नहीं आती थी कि कहाँ से स्टार्ट करे, कहाँ से इनिशिएट करे। सर धीरे धीरे जैसे जैसे टीचर्स ने पढ़ाना स्टार्ट करा तो उससे मेरी अप्रोच भी डेवलप हुई। एंड ईश्वर सर ने बेस क्लियर करा, राम सर ने उसकी प्रैक्टिस कराई और गुप्ता सर ने उसको फाइनल टच दिया सर। मतलब 3 लोगों ने मिलकर के आपको जो है बिल्कुल शेप में डाल दिया, और बेसिक कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है और बिल्कुल शेप में कैसे डालना है, ये सारी चीजें आपके टीचर्स आपके पीछे कर रहे होते। बच्चों देखो, टीचर्स क्या कर रहे हैं ये आपको जज नहीं करना, आपको सिर्फ आपका काम करना है कि आप कितनी मेहनत कर पा रहे हो। बाकी दुनिया तो आपके पीछे लगी हुई है, आपको पास कराने के पीछे लगी हुई है, पर उसमें हाँ आपको काम करना पड़ता है। ब्रजेश, टेस्ट सीरीज जो होती है, अपने टेस्ट जो होते हैं, तो टेस्ट तुमने दिए थे क्या, उससे क्या फायदा होता है? बच्चों को टेस्ट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? सर टेस्ट देना चाहिए, उससे सर प्रैक्टिस होती है, अपने को कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या होता है, सब पता चल जाता है उस पर। तो टेस्ट देना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंस रखती है टेस्ट सीरीज। रोहित ऐसा कह रहा है कि कुछ लोग ऐसा होते हैं जब जैसे लास्ट क्लास में टेस्ट सीरीज चल रही होती है, कोई बच्चों को ऐसा लगता है कि टेस्ट के टाइम पर क्यों टाइम खराब करना, 2.5 घंटे का एक पेपर होगा, 2.5 का दूसरा होगा, एक दिन में हमारे 5 घंटे खराब हो जाएंगे। इन 5 घंटे में अगर हम पढ़ेंगे तो हम बहुत कुछ कवर कर लेंगे। तो क्या सही है, वो सही है 5 घंटे पढ़ना कि ये सही है टेस्ट देना? आपको क्या लगता है? मैंने तो एक भी टेस्ट सीरीज का एक भी टेस्ट नहीं छोड़ा था। दरअसल हम इतना पढ़ाई में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम प्रीवियस ईयर देखना ही भूल जाते हैं कभी कभी। तो हमें इस टेस्ट सीरीज से ये पता चलता है कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए थे। और इससे हमको कभी एट लास्ट हम जब पेपर वाले दिन पेपर देखते हैं तो हमें ज़्यादा मतलब संघर्ष नहीं करना पड़ता वहाँ पर। तो कपिल, आप अपने दोस्तों को क्या मैसेज, अपने दोस्त मतलब जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहिए? सर मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, सबसे पहले तो है ना डेडिकेटेड रहना चाहिए अपने गोल के लिए, क्योंकि एक डिसाइड कर लिया है तो उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। उसके बाद में एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी बना लेनी चाहिए, चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करके कि मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है या फिर उसमें मेरे को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मुझे मैथ्स में पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। ऐसे चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करके एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, उसको एफिशिएंटली जो है इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एंड आफ्टर दैट तो सक्सेस मिल ही जाएगा सर। और कंसिस्टेंसी को सर, कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है सर, कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। कंसिस्टेंसी छोड़ना नहीं है, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। ब्रजेश, आप एक लाइन में क्या बोलना चाहेंगे आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए? सर कुछ नहीं, बस सर के जो सर पढ़ाते हैं वो पढ़ो
और सर जो सर मतलब जैसा जैसा बोले सर बस वैसा करो हो जाएगा। सर ने जैसा सर बोले वैसा करो बस हो जाएगा। ये बड़ा सही आदमी, मतलब उतना ही बोलता है जितना काम का होता है। जितना सर बोले उतना करो, काम हो जाएगा। रोहित तू क्या कह रहा है? कुछ नहीं, बस मतलब कंसिस्टेंट रहना है। और एनडीए रिटर्न इतना टफ भी नहीं आता है, मतलब जो सब्जेक्ट में अपने को इंटरेस्ट है वो करो पहले। तो एनडीए इतना टफ भी नहीं आता, जिन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है वो पहले करो। अब तुम लोग एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करो, कैसा लग रहा है? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि एनडीए से ज्यादा टफ पार्ट पे फंस रहे हैं हम लोग? नहीं, बस इसमें मतलब हमारी बेसिक पूरी लाइफ में जो भी हमने करा है वो एक सिस्टमेटिक वे में हमको रिप्रेजेंट करना है, वही होता है पूरा। तो पता करना है किया क्या क्या है, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो भूल भी गया ना इंसान। 12th में पास और 12th में पहुंच गया है तो पता ही नहीं क्या क्या किया है, तो सबको एक साथ करना है। कल कैसा लग रहा है एसएसबी की प्रिपरेशन करके? सर प्रिपरेशन करके सर बहुत अच्छा लग रहा है, बस सर थोड़ा नया नया सा लग रहा है सर, उसमें थोड़ा घुलने में टाइम लग रहा है सर। बस वो हो जाए उसके बाद तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। कर्नल सर बहुत अच्छा गाइडेंस भी करते हैं और सर जो फ्रेंड्स भी है वो भी बहुत सपोर्टिव है वहाँ पे। क्लास में एक माहौल है तो उस माहौल का मजा आ रहा है। ब्रजेश तेरे को कैसा लग रहा है एसएसबी? सर एकदम बढ़िया सर, पहले भी मैंने पढ़ा था एक बार सर, इस बार भी सर मेरा ग्रुप अच्छा है, पहले भी और अच्छा था मतलब। तो ग्रुप अच्छा है, पहले भी अच्छा ग्रुप था, इस बार का ग्रुप अच्छा है, प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आई होप ईश्वर आप तीनों को सफलता के द्वार के अंदर पहुंचाएगा। आप लोग डेफिनेटली एनडीए ज्वाइन करोगे। आप लोग बस मेहनत करते रहिए। जितनी शिद्दत से आपने रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर किया है, जितनी प्लानिंग और अप्रोच के साथ आपने रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर किया है, एसएसबी का भी सारा प्लानिंग अप्रोच आपको कर्नल सर बता ही देंगे, कमांडर साहब भी बता देंगे। आप करते रहिए, निश्चित तौर पर सफलता आपको जरूर मिलेगी। और अगर आप लोग भी जहां बैठे हैं, जहां भी बैठ करके इस वीडियो को देख रहे हैं, एनडीए रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। बस अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लीजिए, पता कर लीजिए क्या क्या चीजें आती है और आपसे क्या बनती है। बस अपनी क्षमताओं का आकलन कीजिए और आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। 31 दिसंबर तक आपको एक फील गुड फैक्टर महसूस होना चाहिए। ये जो बचे हुए 3 महीने इस वर्ष के 2022 के, इन 3 महीनों में इतनी मेहनत कर दीजिए कि जब लोग 1 जनवरी को कस्में खाएं, नए रिजोल्यूशन ले, नई शपथ ले कि हमको ये करना है, उस समय तक आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ हम ये काफ़ी कुछ कर चुके हैं, अब आगे का जो रास्ता बचा है वो छोटा सा रास्ता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।